प्रोटीन का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, ऐसे कंपाउंड जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन अगर देखा जाए तो लाम याद से निकला है। लाम याद कौन सी जुबान का लफ्ज है? और लाम का लफ्ज ही मैंने क्या होता है? गोश्त। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी जिस्म के हम गोश्त खाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं और हमारे जिस्म के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, किन किन एलिमेंट से ये मिलकर बनते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होती है, फास्फोरस भी कहीं पाई जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोटीन को आपस में मिलाने के लिए जो बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड्स के दरमियान, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल कौन सी बॉन्डिंग पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें कौन से बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड कौन सी बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, तो आप कह सकते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज जुड़े होते हैं वो। अब पूछा जाता है कि अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा? अमीनो एसिड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप भी पाया जाए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाए, ऐसे कंपाउंड को अमीनो एसिड्स कहा जाता है। जनरल फार्मूला में हम देखते हैं कि ये देखो COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, और ये R से मुराद क्या हो सकता है? कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है जो मिथाइल पर मुश्तमिल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल एंड सो ऑन। आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है R की नेचर के ऊपर, वो चेंज होगा, अमीनो एसिड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ऐसे मरकबात जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों मौजूद हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो अमीनो एसिड्स टोटल जो हमारे पास पाए जाते हैं वो 20 हैं। आगे फिर दो कैटेगरी में वो तकसीम हो जाते हैं। एक कैटेगरी का नाम क्या है जी? एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि तादाद में 10 होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, उनकी तादाद भी क्या होती है? 10 होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में तैयार नहीं होते, हमें खुराक के साथ उनको लेना पड़ता है, ऐसे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, और उनकी तादाद क्या होती है? 10 होती है। इसके बाद हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर तैयार आप कह सकते हैं होते हैं, लादा उन्हें हमें खुराक के साथ लेने की जरूरत नहीं होती, उनकी तादाद भी क्या होती है? 10 होती है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए तो अमीनो एसिड आपस में थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। एक अमीनो एसिड का देखिए, ये अमीनो एसिड है, इसका ये अमीनो ग्रुप, और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो पानी निकल जाता है, इनमें से रिमूव हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, और उसके नीचे में ये बॉन्ड बनते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप में, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अगर इस तरह के तकरीबन 10,000 से ज्यादा मॉलिक्यूल एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल बनता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन में कम से कम 10,000 से ज्यादा अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड लिंकेज को होना जरूरी होता है, तब जाके प्रोटीन बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस्तेमालात की, तो जानवरों में सोर्सेस देखे जाए तो जानवरों में पहली बात आप कह सकते हैं गोश्त होता है, जानवरों से हासिल होता है, जो कि आगे मजीद 4 किस्म का हो जाता है। मछलियाँ हैं जो फिशेस कहलाती हैं। इस तरह बीफ है, जो बड़े जानवर होते हैं उनका गोश्त बीफ कहलाता है। छोटे जानवर जो होते हैं 4 पाँव वाले, उनका मटन कहलाता है। इस तरह जो परिंदे होते हैं उनको हम चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो परिंदों का गोश्त होता है। तो इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अंडों में पाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती है प्रोटीन्स। फिर आप कह सकते हैं खेलों में भी ये इस्तेमाल होता है। जेलाटिन जो हड्डियों से निकलता है, उस जेलाटिन जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये कैप्सूल मेडिसिन वगैरह के ऊपर जो फॉल होते हैं वो भी जेलाटिन के बड़े होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वो भी हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से मिलता है। तो ये हमारे इस्तेमालात हैं जो कि हम इसको के अंदर क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसका क्वेश्चन का आंसर ये करा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये है। दूसरा आ जाता है कि जनरल फार्मूला बताएं, तो ये जनरल फार्मूला आ जाता है, इसमें R ग्रुप आ जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे और ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में आप कैसे खुद बनते हैं, ज़्यादा उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, क्या कहलाते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। फिर आपसे पूछ जाता है अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है। बस ठीक है।